नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। बाकी खबरों पे जाऊं उसके पहले आपको एक खूबसूरत सा वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो है ईरान का। आप जानते हैं ईरान में पूरी पूरी रात लोग सड़कों पर रहते हैं, अपने वतन परस्ती का सबूत देते हैं। ईरान का झंडा उनके हाथों में होता है और यह अलम अपने हाथ में लेकर पूरे रात वो सड़कों पर रहते हैं। इन्हीं वीडियोज में से एक वीडियो आया है एक छोटी सी बच्ची का जो गाड़ी के अंदर है और जिसके हाथ में ईरान का छोटा सा झंडा है। जाहिर है रात का वक्त है, बच्ची है, बार बार नींद आती है, झपकियां लगती हैं। वो झपकियों में जाती है, नींद में जाती है, फिर अचानक उठती है और देखती है कहीं झंडा गिरा तो नहीं है। झंडा थाम लेती है। झंडा हमेशा लगातार उसके हाथ में रहता है। मैं बार बार यही सवाल करता हूं कि जिस मुल्क में इतनी वतन परस्ती है, जहां के लोग इतनी बमबारी के बीच भी लगातार पूरी पूरी रात सड़क पर रहते हैं, जहां छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक जंग में शामिल हो गए हैं, उसको ट्रंप क्या हरा पाएगा। और यही वजह है कि ट्रंप अपना दिमागी तवाजुन पूरी तरह से खो चुका है। आज यानी 6 अप्रैल को ट्विटर पर मैंने सुबह एक जो वीडियो शेयर किया था, उसमें अमेरिका के डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, और वो ये बता रहे हैं कि ट्रंप को जो मेंटल डिसऑर्डर है वो दुनिया में सबसे खतरनाक डिसऑर्डर होता है। यह डिसऑर्डर हिटलर को था और ऐसा पागल आदमी अपने ही मुल्क को तबाह कर लेता है। जिस तरह की भाषा पर उतरा है ट्रंप, जिस तरह से गंदगी उसने बिखेरी है अपने ट्रूथ सोशल पर, धमकी देना, गाली देना, मैं तो उन गालियों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। मेरी जो तहजीब है वो ये इजाजत नहीं देती कि मैं ऐसी गालियों का इस्तेमाल अपनी जबान से करूं। आपने सुना ही है, बताने की जरूरत नहीं है। CNN का एक न्यूज प्रेजेंटर जब उसकी पोस्ट को पढ़ रहा था तो उसने कहा कि अगर बच्चे आसपास हों तो उनको हटा दीजिए, क्योंकि ट्रंप ने जो कहा है उसमें गालियां हैं। एक देश का राष्ट्रपति, और एक ऐसे देश का राष्ट्रपति जो दुनिया की किस्मत तय करता है, एक ऐसे देश का राष्ट्रपति जो दुनिया में कहीं भी हमला कर सकता है, जिससे दुनिया किस तरफ चलेगी यह तय होता है, वो दरअसल पागल नजर आता है, बदतमीज नजर आता है और बेहद फ्रस्ट्रेटेड नजर आता है। ईरान ने एक दिन में जैसे इनके 12 क्राफ्ट गिराए हैं, मैंने बताया था, बहुत डिटेल में बताया था TCH वाले वीडियो में कि F-15 गिराया है, 2 ब्लैक हॉक गिराए हैं, 2 C-130 गिराए हैं, 4 लिटिल बर्ड्स गिराए हैं और एक A-10 वार्थॉग गिराया है। और इन सब की अगर कुल वैल्यू निकाला जाए तो $400 मिलियन के आसपास आती है। जिस तरह से ईरान ने ये गिराए हैं, ट्रंप बेहद चढ़ा हुआ है। मेरा अपना कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था कि मेरा कैलकुलेशन ये है कि इसने रेस्क्यू के बहाने भेजा था ईरान से यूरेनियम उठाने के लिए, इसीलिए इस्फहान के आसपास आपको एक जहाज गिरा हुआ मिलता है, एक C-130 वहां पर गिरा हुआ मिलता है। जबकि इस्फहान जहां पर चल रहा था, कुवैत के बॉर्डर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, वहां से तकरीबन 400 किलोमीटर है। वहां जहाज लेके जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उससे साफ नजर आता है कि यह कोई बड़ा प्लान था जिसको ईरान ने बुरी तरह से फेल कर दिया है। लेकिन इस तरह की गालियों से, इस तरह के पागलपन से, इस तरह की धमकियों से ट्रंप ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि उसका दिमागी तवाजुन खराब हो चुका है। और यही वजह है कि अब बात जो वहां चल रही है वो ट्रंप को गद्दी से हटाने की भी चल रही है। वहां के एक सीनेटर हैं क्रिस मर्फी। क्रिस मर्फी ने ट्विटर पर लिखा कि अगर मैं ट्रंप की मिनिस्ट्री में होता तो ईस्टर के दिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैं उनसे मैं कहता कि 25th अमेंडमेंट की बात करें। 25th अमेंडमेंट, मैं बता दूं, यह एक ऐसा अमेंडमेंट है जिसके तहत अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अगर उसका दिमागी तवाजुन ना ठीक हो, अगर उसका मेंटल बैलेंस ना ठीक हो, अगर यह माना जाए कि वो आदमी राज चलाने लायक नहीं है, वो आदमी अमेरिका के प्रेसिडेंट की गद्दी पर बैठने लायक नहीं है। अगर यह मान लिया जाए तो उपराष्ट्रपति और बाकी जो मिनिस्टीरियल लोग हैं और सीनेट के मेंबर्स हैं वो मिलकर उसको गद्दी से हटाने का फैसला कर सकते हैं। और आप देखिए, वो खुद भी पागल है और चारों तरफ पागलों को ही भरा है उसने। पीट हेग्सेथ, सीनेट में ऐसी ऐसी बेइज्जती उसकी हो रही है। एक सीनेटर उससे सवाल पूछ रहे थे, आसियान कंट्रीज के बारे में पूछा, वो बात करने लगा साउथ कोरिया की और जापान की। उस सीनेटर ने कहा कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, ये दोनों कंट्रीज आसियान में आती ही नहीं है।
एक दूसरे सीनेटर ने पूछा कि कितने जनरल्स को तुमने फायर किया। उसने कहा मुझे नंबर नहीं पता है। उन्होंने कहा मैं नंबर बताता हूं, 8 को फायर किया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्यों निकाला गया, और इस क्यों का कोई जवाब नहीं था उसके पास, सिवाय इसके कि राष्ट्रपति यानी ट्रंप ऐसा चाहता था। जबरदस्त मजम्मत हो रही है पीट हेग्सेथ की, जिसको इतनी बड़ी जंग का मिनिस्टर एक तरह से बनाया गया है, जो इतनी बड़ी जंग को चला रहा है। जिस जनरल को निकाला गया था, निकलने के बाद जो उन्होंने लेटर लिखा, उसमें लिखा कि मुल्क की आर्मी को चलाने के लिए मजबूत लोगों की जरूरत है। यानी साफ लिखा कि पीट हेग्सेथ एक कमजोर है। और अपने इसी पागलपन में अगर ट्रंप ने यह फैसला लिया है कि ईरान के ऊपर जबरदस्त बमबारी होगी, तो यह फैसला बेहद मुश्किल पड़ सकता है। जरा फर्ज कीजिए क्या हो सकता है जो ट्रंप सोच रहा है उसी हिसाब से, और यह तब है जब ट्रंप सक्सेसफुल हो जाए। हो यह सकता है कि ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर बमबारी हो, और पावर प्लांट्स पे बमबारी हुई, इसका मतलब यह है कि ईरान की बड़ी आबादी जो है वो अंधेरे में डूब जाएगी, रोशनी वहां नहीं होगी। इसके अलावा वहां के जो ऑयल रिजर्व हैं उनके ऊपर हमला हो सकता है, ऑयल की सप्लाई तुरंत कम हो जाएगी। इसके आगे देखिए क्या होगा। ईरान बैठा तो रहेगा ही नहीं, और ऐसा तो है नहीं कि बिजली से मिसाइलें चलती हैं। तो जाहिर है ईरान सारी रेड लाइंस क्रॉस करके पलट के जबरदस्त बमबारी करेगा, कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर, यूएई के ऊपर, सऊदी के ऊपर, और सबसे ज्यादा इजराइल के ऊपर। और ये तो हम देख ही चुके हैं कि इजराइल में मिसाइलें कैसे सीधे निशानों को हिट कर रही हैं। अभी 2 दिन पहले यानी 3-4 अप्रैल को जो हमला हुआ है, उस हमले में ईरान की एक ड्रोन फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई है। जाहिर सी बात है कि उसको निशाना बना के मारा गया है कि इजराइल के पास ड्रोन्स की कमी हो जाए, नए ड्रोन उसको ना मिले। तो पूरे इजराइल और मिडिल ईस्ट के पावर प्लांट्स पर हमला होगा, और पेट्रोल डीजल वाली जो ऑयल फैसिलिटी, गैस फैसिलिटी है, उस पर हमला होगा। नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि दुनिया भर में ऑयल और गैस की सप्लाई जो पहले ही बहुत कम हो गई है, जिसके चलते कीमतें हर जगह बढ़ रही हैं, अपने यहां चुनाव है इसलिए रुकी हुई हैं, चुनाव खत्म होगा तो देखिएगा यहां भी बढ़ेंगी। तो पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब चीजों की सप्लाई लगातार कम होती जाएगी, तकरीबन बंद हो जाएगी गल्फ से। नतीजा यह होगा कि अमेरिका में जो अभी गैस की कीमत बढ़ी हुई है, डबल हुई है, वो कई गुने हो जाएगी, और दुनिया में क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो बढ़कर $200-250 तक पहुंच सकती है, जो 30-40 दिन पहले केवल $50-60 पर आ गई थी। आप समझिए दुनिया भर में ऑयल की कीमतें कितनी बढ़ेंगी। इसका मतलब दुनिया भर में भयंकर डिप्रेशन आएगा। और यही नहीं, जब गल्फ कंट्रीज में इस तरह का हमला होगा तो पूरा गल्फ तबाह होगा। इजराइल के ऊपर जबरदस्त हमले होंगे, इजराइल भी तबाह होगा, और इन सब का असर यह पड़ेगा कि अमेरिकन इकॉनमी तबाह बर्बाद हो जाएगी, अमेरिका के मार्केट डूबते चले जाएंगे। यानी ट्रंप अपनी इस एक हरकत से ईरान में तो जो करेगा वो करेगा ही। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो दोबारा ना बन जाए। जंग कम होगी, खत्म होगी, ईरान फिर से बना लेगा। उसके भी मददगारों की कोई कमी नहीं है, उसके पास तेल है, उसकी भी मदद करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन सारी दुनिया की इकॉनमी जिस तरह से तबाह होगी, खुद अमेरिका की इकॉनमी जिस तरह से तबाह होगी, गल्फ कंट्रीज और इजराइल की इकॉनमी जिस तरह से तबाह होगी, उनके वजूद पर खतरा आ जाएगा। और कहीं इस पागलपन में अगर एटॉमिक बम का इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद दुनिया में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जब पहली बार दुनिया में एटॉमिक हमला हुआ था नागासाकी और हिरोशिमा में, तब यह था कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास एटम बम था। लेकिन आज दुनिया में पता नहीं कितने मुल्कों के पास एटम बम है। आज रशिया के पास एटम बम है, चाइना के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, इन 3 के पास तो है ही। और कोई नहीं जानता कि ईरान के पास एटॉमिक बम है या नहीं है, कोई नहीं जानता, हो सकता है बना लिया हो। इजराइल के पास एटॉमिक बम है। तो एक चेन रिएक्शन ऐसा शुरू होगा जो सारी दुनिया में तबाही लेकर आएगा, और इस तबाही के लिए कोई जिम्मेदार होगा तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ट्रंप। अमेरिकन जिम्मेदार होंगे जिन्होंने ऐसे पागल आदमी को अपना हुक्मरान चुन लिया है। वो लोग जिम्मेदार होंगे जिन्होंने इस जंग की शुरुआत की है। वो अखबार और वो वेबसाइट जिम्मेदार होंगे जिन्होंने इस जंग की वकालत की कि यह जंग होनी चाहिए। और मोसाद और सीआईए जैसी एजेंसीज जिम्मेदार होंगी जिन्होंने कहा कि 48 घंटे में ईरान को हम हरा देंगे, और एक ऐसी जंग में सारी दुनिया को फंसा दिया।
आप देखिए, हम कहते थे ना कि ईरान में जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं उसमें सीआईए और मोसाद का हाथ है, और तब सब लोग कहते थे कि बेकार की बात है। आज ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर खुद यह बात कह रहा है कि हमने ईरान में ढेर सारे हथियार भेजे ताकि सरकार के खिलाफ जो मूवमेंट चल रहा था, एहतिजाज चल रहा था, उसमें हथियारों का इस्तेमाल हो सके और सरकार को पलटा जा सके। लेकिन वो हथियार कुर्दों के हाथ में पहुंच गए। यानी बिल्कुल साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर जो सरकार की मुखालिफत करने की कोशिश लोग कर रहे थे, उनकी हथियारों से मदद कर रहा था। और हम जानते हैं सीआईए और मोसाद के एजेंट्स उसमें जानबूझकर हिंसा को भड़का रहे थे। अब ऐसे में अगर ईरान उनको दबाता नहीं, गिरफ्तार नहीं करता, तो क्या माला पहनाकर उनका स्वागत करता? यानी ट्रंप बहुत साफ कह रहा है कि ईरान में पहले उसने दखल किया, हथियार भेजे, सरकार पलटने की कोशिश की। उसके बाद जब वो पॉसिबल नहीं हुआ तो बातचीत के बहाने ईरान को उलझाया गया और फिर हमला करके खामनेई साहब को शहीद किया गया। मीनाब में 150 से ज्यादा बच्चियों को शहीद किया गया और उसके बाद से इस जंग को वहां तक पहुंचाया गया है कि आज सारी दुनिया खतरे में आ गई है। गुस्सा तब आता है जब लोग ईरान को समझाने की कोशिश करते हैं। समझाना तो इस पागल आदमी को चाहिए जिसकी ना जबान पर कोई काबू है, ना हरकतों पर कोई काबू है, जिसने सारी दुनिया को एप्स्टीन फाइल के चक्कर में, जहां इसके किस्से दर्ज हैं, वो बाहर ना आ जाएं, इस चक्कर में सारी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। ये वक्त है जब अमेरिका के पढ़े लिखे लोगों को भी और यूरोप को भी और सारी दुनिया के हुक्मरानों को ट्रंप को घेरना चाहिए और इस जंग को जल्द से जल्द खत्म कराने की कोशिश करना चाहिए। वरना जो होगा वो सिर्फ ईरान नहीं भुगतेगा, वो सारी दुनिया भुगतेगी। देखते हैं, आज की रात, कल की रात बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, कैसा होता है, देखते हैं। जो जैसा होगा मैं लगातार अपडेट करता ही रहूंगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। मैंने YouTube पोस्ट में लिखा था कि स्टैंड इन ईरान वाली टी शर्ट आप खरीद सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये टी शर्ट कैसे खरीद सकते हैं। लिंक तो हमने वहां भी दिया था। इस टी शर्ट को जो मैंने पहनी हुई है, ये अलग अलग कलर, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर ये और ऐसी ढेर सारी हमारी टी शर्ट्स आप खरीद सकते हैं।